अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बेरियम इनेमा एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ जीआईटी सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं इन द प्रोसीजर। ठीक है, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बेरियम इनेमा कि ये प्रोसीजर हमारे पास क्या होता है, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकेंडली हम इसकी मेथड्स पे आएंगे। ठीक है, कि इस प्रोसीजर के हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेथड्स है। ठीक है, देन हम इंडिकेशंस को डिस्कस करेंगे कि किस किस कंडीशंस में हम ये वाला प्रोसीजर कर सकते हैं एंड देन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जो है वो जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन हम आएंगे ऑन द कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्ट्रास्ट मीडिया। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इक्विपमेंट। ठीक है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स इस प्रोसीजर में हमारे पास यूज़ होते हैं। ठीक है, एंड इन द लास्ट इन दिस वीडियो हम आएंगे पेशेंट प्रेपरेशन पे। ठीक है, पेशेंट प्रेपरेशन के पेशेंट को किस तरह हम इस प्रोसीजर के लिए जो है वो प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो है हम टॉपिक्स जो है हम आज इस लेक्चर में वाइंड अप करेंगे। अच्छा, अगर हम बेरियम एनेमा की प्रोसीजर की बात करें ना, तो ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम बेरियम देते हैं पेशेंट को, बट बाय रेक्टल राउट। ठीक है, बाय रेक्टल राउट। इससे पहले जितनी भी हम प्रोसीजर्स पढ़ चुके हैं उनमें हम बेरियम इंजेक्ट करते थे या बेरियम को देते थे पेशेंट को ओरली। ठीक है, इसमें बेरियम, ठीक है, प्लस मतलब पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट प्लस नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट जो हम ईयर लेते हैं, दोनों को रेक्टल राउट के जरिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि जो बेरियम इनेमा है ये हमारे पास बेरियम स्टडी है ऑफ लार्ज बॉल। ठीक है, लार्ज बाउल की बेरियम स्टडी है, लार्ज बाउल या लार्ज इंटेस्टाइन की। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें बात ये याद रखें कि लार्ज इंटेस्टाइन की भी हमारे पास पार्ट्स होते हैं, अपनी एनाटॉमी होती है, उसमें हमारे पास मोस्ट कॉमनली हम कोलोन को और रेक्टम को जो है ना वो देखते हैं, या इन जो ऑर्गन्स हैं यहाँ पे जितनी भी हमारे पास पैथोलॉजीज होती हैं उनके लिए हम इंडिकेटेड करते हैं क्या, बेरियम इनेमा। ठीक है, अगर हम इसकी एनाटॉमी को देख ले थोड़ा सा लार्ज इंटेस्टाइन की, तो हमारे पास जो है यहाँ पे इलियम हमारे पास जो है वो ख़त्म होता है, यहाँ पे इलियोसिकल वेल्व होता है, यहाँ पे सीकम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये सीकम का एरिया है, ये लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पोस्टीरियरली क्या होता है, अपेंडिक्स जो है वो अटैच होता है टू द सीकम। देन हमारे पास असेंडिंग कोलोन होता है, ठीक है, ट्रांसवर्स कोलोन होता है, एंड देन हम आते हैं यहाँ पे डिसेंडिंग कोलोन पे, यहाँ पे हमारे पास सिग्मोइड कोलोन होता है, एंड फाइनली हम लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारे पास है क्या है, रेक्टम। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है वो आ जाते हैं, ये हमारे पास है असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन। ठीक है, ये हमारे पास है ट्रांसवर्स कोलोन। एनाटॉमी हर एक प्रोसीजर के हवाले से जो है ना ऑर्गन की याद रखनी है। ठीक है, तभी आप पेशेंट को सही सी पोजीशनिंग भी कर सकेंगे और प्रोसीजर भी अच्छे से जो है वो स्टडी कर सकेंगे। देन हमारे पास है यही डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, एंड हमारे पास ये है सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास कनेक्शन होती है ना, एक मोड़ सा होता है, इसको हम कहते हैं स्प्लीनिक फ्लैक्चर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये हमारे पास कौन सा साइड है, ये है लेफ्ट साइड। ठीक है, एंड दिस इज़ द राइट साइड। तो यहाँ पे स्प्लीन हमारे पास प्रेजेंट होता है, तो उसके हिसाब से जो है इसका नाम रखा गया है स्प्लीनिक फ्लैक्चर। ठीक है, यहाँ पे एक फ्लैक्चर हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं हेपेटिक फ्लैक्चर, क्योंकि यहाँ पे हेपेटिक का एरिया होता है या लिवर होता है। ठीक है, हेपेटिक फ्लैक्चर। तो ये बेसिक एनाटॉमी है ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन जो आपने याद रखनी है। इन सारे जो है पार्ट्स को हम इवेलुएट करते हैं बाय द बेरियम इनेमा। ठीक है, अब अगर इसकी मेथड्स पे हम आ जाए तो इम्पोर्टेंट हमारे पास 2 मेथड्स होती हैं। ठीक है, नॉर्मली जो हर प्रोसीजर के लिए हम करते हैं। फर्स्ट नंबर डबल कॉन्ट्रास्ट है। डबल कॉन्ट्रास्ट सब को पता है ना, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि एयर नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट प्लस बेरियम देते हैं, और एयर क्यों देते हैं, ताकि हमारे पास म्यूकोजल पैटर्न इवेलुएट हो जाए, डेमोन्स्ट्रेट हो जाए। ठीक है, तो सेकंड नंबर हम सिंगल कॉन्ट्रास्ट देते हैं। अब सिंगल कॉन्ट्रास्ट क्यों हम देते हैं, किस किस कंडीशन में देते हैं, फॉर एग्जांपल
फर्स्ट नंबर हमेशा याद रखें, अगर आपके पास कोलोनिक लीजन्स है, ठीक है, कोई कोलोनिक लीजन्स है, ट्यूमर्स है, पॉलिप्स वगैरह है और उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, वो जगह ऑब्स्ट्रक्टेड है, ठीक है, तो उसके लोकलाइजेशन के लिए हमने बेरियम तो देना है और हमने कॉन्ट्रास्ट देना है, बट कॉन्ट्रास्ट हमने बेरियम नहीं देना, कॉन्ट्रास्ट हमने देना है वाटर सॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, वाटर सॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट, जैसे गैस्ट्रोग्राफिन हमारे पास हो गया, ठीक है, ये वाला कॉन्ट्रास्ट हम देंगे एक बात, ठीक है। सेकेंडली हम जो है ना, अगर ऑब्स्ट्रक्टेड है, ठीक है, तो हमने कहना है कि या तो हमने इसकी सर्जरी परफॉर्म करनी है, उसको जो है ना रिमूव करना है, या स्टेंटिंग करनी है, ठीक है। इन दो कंडीशंस पे अगर हमने जाना है देन हम क्या करते हैं, देन हम सिर्फ सिंगल कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं, और वो भी कौन सा कॉन्ट्रास्ट, वाटर सॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट। अगर ज्यादा टॉक्सिक कंडीशन है, अगर ज्यादा जो है खतरनाक कंडीशन है, क्रॉनिक कंडीशन है, लीजन ज्यादा है, तो उस कंडीशन में हम सर्जरी पे या स्टेंटिंग पे जाते हैं। उससे पहले जो हम कॉन्ट्रास्ट देते हैं वो वाटर सॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट है, एंड डबल कॉन्ट्रास्ट हम नहीं देते, ठीक है। सेकेंडली चिल्ड्रन में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कोई म्यूकोजल पैटर्न डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है। थर्ड नंबर आपकी बुक में जो लिखा है वो है इंटरसेप्शन को रिड्यूस करने के लिए। इंटरसेप्शन क्या कहते हैं, असल में जो हम एयर देते हैं ना, एयर दे देते हैं, उससे कोलोन हमारे पास डायलेट हो जाता है, ठीक है। अब एयर रिमूव भी तो होगा ना, एयर कुछ टाइम के लिए होता है, म्यूकोजल पैटर्न इवेलुएट हो जाता है, देन वो रिमूविंग के लिए जो है रिमूव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो रिमूव हो जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि एक फोल्ड जो है ना, इंटेस्टाइन में डिफरेंट फोल्ड्स होती है ना, लूप्स होती हैं, तो एक फोल्ड दूसरे फोल्ड पे जो है ना वो आ जाए, ठीक है, कि एक पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन का फोल्ड जो है वो दूसरे पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन के साथ जो है कनेक्शन बना ले या ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर ले, ठीक है, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो इस एयर की वजह से या डबल कॉन्ट्रास्ट की वजह से ये वाला कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस हो सकता है, इसको इंटरसेप्शन कहते हैं हम, ठीक है, जब एक फोल्ड दूसरे फोल्ड पे आ जाए, ठीक है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम डबल कॉन्ट्रास्ट नहीं देते, सिर्फ सिंगल कॉन्ट्रास्ट देते हैं, मतलब कि बेरियम इंजेक्ट करते हैं, एयर इंजेक्ट नहीं करते, ठीक है। अगर हम इंडिकेशन की बात करें ना, इंडिकेशन, तो इंडिकेशन वही इंडिकेशंस है जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि आपके पास एब्डोमिनल पेन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, क्रॉनिक डायरिया अगर कंडीशन है, क्रॉनिक डायरिया के केस में हम कर सकते हैं, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस के कंडीशन में आपके पास हो सकता है, ठीक है, मास हो, ठीक है, लीजन्स हो, पॉलिप्स हो, ठीक है, डाइवर्टिकुलाज हो, पाउचिंग अगर है, ठीक है, और उस डाइवर्टिकुलाइटिस में भी हम कर सकते हैं अगर उस डाइवर्टिकुलम की वजह से कोई इन्फ्लेमेशन काज हो गई है, ठीक है। पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन के कंडीशन में भी हम कर सकते हैं, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। रेक्टल ब्लीडिंग के कंडीशन में भी हम कर सकते हैं ब्लीडिंग, ठीक है। और एक और कंडीशन है चेंज बाउल हैबिट के कंडीशन में भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इन कंडीशंस में हम कौन से प्रोसीजर पे जाते हैं, वो है हमारे पास बेरियम इनेमा, ठीक है। अगर आपके बुक को देखें तो आपकी बुक में 3 प्रोसीजर्स गिवन है, मोस्टली इंडिकेटेड फॉर दीज पैथोलॉजीज, ठीक है। एक आपके पास है कोलोनोस्कोपी, ठीक है, कोलोनोस्कोपी। सेकेंडली बेरियम इनेमा, ठीक है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, बेरियम इनेमा, एंड द थर्ड वन इज सीटी कोलोनोग्राफी, ठीक है, सीटी कोलोनोग्राफी, ठीक है। अब कोलोनोस्कोपी, इसमें बिग डिफरेंस है इन तीनों कंडीशंस, इन तीनों प्रोसीजर्स में, तीनों हमारे पास लार्ज बाउल के लिए हम यूज करते हैं, बट कोलोनोस्कोपी में क्या होता है, कोलोनोस्कोपी में हम ट्यूब यूज तो करते हैं, उसके साथ साथ एक कैमरा अटैच होता है, ठीक है, इस तरह का ट्यूब होता है, उसके साथ कैमरा होता है, उस कैमरे के जरिए हम डिफरेंट म्यूकोजल पैटर्न को, अगर हमारे पास कोई ट्यूमर्स वगैरह है, मैलिग्नेंट कैंसर्स, कैंसीरियस टिश्यूज है, उनको विजुअलाइज करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन हम करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करते हैं, नो कॉन्ट्रास्ट, इसमें हम कॉन्ट्रास्ट यूज नहीं करते, ठीक है। इसमें हम सेडेशन देते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट को, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट हम इसमें इंजेक्ट नहीं करते, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करते हैं। हाँ, कोलोनोस्कोपी के बारे में ये बात याद रखनी है कि इसको हम डायग्नोस्टिकली एंड
थेराप्यूटिकली दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, थेराप्यूटिकली। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई लेजेंड्स वगैरह है तो हम कैमरा के जरिए उसको डायग्नोस करते हैं, एंड थेराप्यूटिकली हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं टू कोलोनोस्कोप। डिफरेंट कोलोनोस्कोप्स हमारे पास जो है इंडोस्कोप्स यूज होते हैं, ठीक है। अगर बेरियम इनेमा की प्रोसीजर पे आ जाए तो इसमें हम कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं बेरियम, ठीक है, बेरियम इंजेक्ट करते हैं एंड उसके बाद हम इनडायरेक्ट विजुअलाइजेशन। अब इनडायरेक्ट का क्या मतलब है, हम कॉन्ट्रास्ट देते हैं, उसके बाद जो है ना हम जो है फ्लोरोस्कोपिक इमेजेस लेते हैं, ठीक है, और इमेजेस में हमारे पास क्या हो जाता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो विजुअलाइज हो जाता है। इसमें एक और डिफरेंस ये याद रखना है कि इसमें कोई सिडेशन हम पेशेंट को नहीं देते, ठीक है, कोई एनेस्थीसिया नहीं देते। एक और बिग डिफरेंस है कि कोलोनोस्कोपी को हम जो है ना मैकेनिकल डिसऑर्डर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, मैकेनिकल, अगर कोई हार्ट सॉलिड्स वगैरह की वजह से कोई डिसऑर्डर है, जबकि जो बेरियम इनेमा है इसको हम मोटिलिटी डिसऑर्डर के लिए, लिक्विड अगर डिसऑर्डर्स है, मोटिलिटी डिसऑर्डर्स के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड प्रोसीजर है जिसको हम मोस्टली प्रेफर करते हैं आजकल, जो बहुत ज़्यादा बेरियम इम्पैक्शन जो है वो भी अवॉइड करता है। आपकी बुक में अगर आप देखें तो लिखा है कि इट अवॉइड्स बेरियम इम्पैक्शन। अब इसका क्या मतलब है, इम्पैक्शन, ठीक है, मतलब ये है कि जो सीटी कोलोनोग्राफी है इसमें हम बेरियम यूज़ नहीं करते, ठीक है, इसमें हम विजुअलाइजेशन करते हैं थ्रू कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी वही कोलोनोस्कोपी हम करते हैं जो हम इधर करते थे, ठीक है, बट ये है कि इसमें हम बेरियम नहीं देते, इसमें सिर्फ हम एयर इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, नो कॉन्ट्रास्ट, बेरियम नहीं देते, सिर्फ एयर इंजेक्ट करते हैं ताकि हमारे पास कोलोन जो है वो डायलेट हो जाए और हम सीटी इमेजेस ले सके सीटी स्कैन के जरिए, ठीक है, डिफरेंट एंगल से हम इमेजेस लेते हैं। तो याद रखें इसमें बेरियम यूज नहीं होगा, बट हम एयर को जो है ना वो इंजेक्ट करेंगे थ्रू रेक्टल राउट, ठीक है। तो तीनों का जो है ना हम रेक्टल राउट यूज करते हैं बस, बट तीनों के जो है प्रोसीजर्स हमारे पास डिफरेंट है, ठीक है। अगर हम आ जाए कॉन्ट्रा इंडिकेशन पे, ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में हमने जो है ना ये बात है कि हमारे पास जब टॉक्सिक मेगा कोलोन हो, ठीक है, टॉक्सिक मेगा कोलोन का क्या मतलब है, अगर कोलोन हमारे पास जो है ना वो डायलेट हुआ हो, ठीक है, उस कंडीशन में हम सीटी पे जाते हैं, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो है सूडो मेम्ब्रेनियस कोलाइटिस, ठीक है, अगर हमारे पास कोलोन में इन्फ्लेमेशन हुए, और याद रखिए ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, एक एब्सोल्यूट होता है एक रिलेटिव होता है। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि आपने इस कंडीशंस में तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है, कोई चांस नहीं है, बाद में भी कोई चांस नहीं है कि आप करें, ठीक है। फिर हमारे पास है कि अगर रीसेंट बायोप्सी हमारे पास हो, ठीक है, रीसेंट बायोप्सी, तो रीसेंट बायोप्सी के केस में आपके पास दो बायोप्सीज हो सकते हैं, एक तो अगर आपके पास रिजिड इंडोस्कोप के जरिए हो, ठीक है, रिजिड इंडोस्कोप हो या आपके पास फ्लेक्सिबल इंडोस्कोप हो, तो दोनों कंडीशंस में आपने जो है ना पेशेंट के हिस्ट्री को देखना है। अगर रिजिड इंडोस्कोप के जरिए बायोप्सी हुई है इसका मतलब है इसमें लार्ज फोर्सिप यूज हुआ है, तो आपने 5 डेज के लिए जो है ना वो वेट करना है। लार्ज फोर्सिप इंडोस्कोप के साथ फोर्सिप कनेक्ट होता है, उस फोर्सिप के जरिए जो है ना डिफरेंट ट्यूमर्स को हम जो है वो या तो डायग्नोस करते हैं या हम उसको बायोप्सी है तो उसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है, फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस या थेराप्यूटिक पर्पस। अगर लार्ज फोर्सेप्स है तो मतलब ये है कि इसके लिए 5 डेज आपने जो है ना वेट करना है, उसके बाद आप इस प्रोसीजर पे आ सकते हैं। अगर फ्लेक्सिबल इंडोस्कोप है ना आपके पास तो आपने 24 आवर जो है ना जो है वो वेट करना है, क्योंकि फ्लेक्सिबल इंडोस्कोप में आपके पास जो फोर्सेप होता है जिसके जरिए हम ट्यूमर्स वगैरह टिश्यूज को रिमूव करते हैं वो बहुत छोटा यूज होता है, ठीक है। रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन पे अगर आप आ जाएं, रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, तो रिलेटिव में सबसे पहले इनकम्प्लीट बाउल प्रिपरेशन, इनकम्प्लीट बाउल प्रेपरेशन, ठीक है, अगर इनकम्प्लीट बाउल प्रेपरेशन है उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट को पिकोलेक्स देते हैं, ठीक है। पिकोलेक्स हमारे पास एक लैक्सेटिव ड्रग है जिसके जरिए कंप्लीट बाउल प्रेपरेशन हो जाती है, ठीक है, तो फिर हम उसके बाद वो कर सकते हैं, प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। सेकेंडली हमारे पास अगर बेरियम मील प्रोसीजर रिसेंटली हुआ है ना, बेरियम मील प्रोसीजर, तो हम जो है ना उस दिन वो प्रोसीजर दोबारा नहीं करेंगे, मतलब बेरियम इनेमा प्रोसीजर
नहीं कर सकते, नेक्स्ट डे हम पेशेंट को जो है वो करते हैं कि नेक्स्ट डे आप आ जाओ, ठीक है। थर्ड नंबर, अगर पेशेंट हमारे पास वीक है, ठीक है, वीक पेशेंट में हम ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते। पेशेंट को कहेंगे कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, अपनी सेहत बनानी है, देन आप आ सकते हैं प्रोसीजर के लिए, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया की अगर हम बात करें तो इसमें हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया पॉलीबार का जो है वो ब्रांड हम यूज़ कर सकते हैं, साथ में हम नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट एयर जो है वो इंजेक्ट करते हैं। अगर हम इक्विपमेंट्स की बात करें, इक्विपमेंट में आपके पास कैथेटर यूज़ होगा, कैथेटर के साथ आपका ट्यूब यूज़ होगा, ठीक है, आप मेरे स्क्रीन पे दे सकते हैं, साथ में जो है ना पंप यूज़ होता है, ठीक है। इस तरह का आपके पास ट्यूब होता है, यहाँ पे आपके पास जो है वो अलग सा पंप जो है, यहाँ से हम एयर को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। कैथेटर होता है, कैथेटर के ज़रिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये ट्यूब है हमारे पास और ट्यूब के साथ कैथेटर जो है वो लगा हुआ होता है। इस कैथेटर के ज़रिए हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, पेशेंट में। और एयर ट्यूब के जरिए, एयर रिजर्वायर के जरिए हम क्या करते हैं, एयर को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम पेशेंट प्रेपरेशन की बात करें, पेशेंट प्रेपरेशन, तो पेशेंट प्रेपरेशन हमारे पास है कि अगर हमारे पास पेशेंट आ जाए तो 3 डेज प्रियोर हमने क्या करना है, 3 डेज प्रियोर आपने उनको कहना है कि लो रेजिडुअल डाइट लेना है, ठीक है। लो रेजिडुअल कि ज़्यादा मतलब हार्ड फूड ना हो, ठीक है, लो रेजिडुअल, उसमें प्रोटीन इन चीज़ों का लेवल थोड़ा सा कम हो, ठीक है। अगर एक दिन बिफोर आ जाए, ठीक है, 1 डे बिफोर आपके पास पेशेंट आ जाए तो उसी दिन आपने क्या करना है, उनको कहना है कि आपने सिर्फ फ्लूइड्स लेनी है, साथ में पिकोलेक्स लेना है, ताकि आपका जो है, हमने इससे पहले पढ़ा इनकम्प्लीट बाउल प्रिपरेशन अगर है तो वो कंप्लीट बाउल प्रिपरेशन आपका हो जाए, ठीक है। थर्ड नंबर, अगर पेशेंट जो है ना हमारे पास है उसी दिन ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन अगर है तो हमने डे ऑफ एग्जामिनेशन तो हमने पेशेंट को क्या कहना है कि आप जो है ना डायबिटिक पेशेंट को जो है ना जल्दी से हमने प्रोसीजर उनकी जल्दी करवानी है, क्योंकि ऑलरेडी हमने पेशेंट को ऑलमोस्ट फास्टिंग पे रखा हुआ है, तो मतलब कि डायबिटिक पेशेंट को भूख वगैरह बहुत ज़्यादा जल्दी लगती है, उनको बीपी लो का मसला, अक्सर हाइपोग्लाइसीमिया का मसला होता है, तो डायबिटिक पेशेंट को हमने सबसे पहले उनका प्रोसीजर करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्निक को डिस्कस करेंगे एंड उसके साथ साथ हम इमेजेस या हमारे पास जितनी भी एक्सपोजर्स है उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे।